ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव 29 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 137 दिनों में वक्री शनि आपको किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं, यानी कि क्या फल प्रदान करेंगे और वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपके बर्बादी का कारण बन सकती हैं, आपको क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, शनिदेव उसके अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। लेकिन समस्त ग्रहों में शनि ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो बहुत धीमी गति से चलते हैं। तो इनका प्रभाव चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, यह व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में 29 जून से लेकर और 14 नवंबर तक शनिदेव वक्री होकर आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर है वह कन्या लग्न या कन्या राशि वालों आपकी राशि से छठे भाव से हो रहा है। छठवें भाव में शनिदेव के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये अब वक्रीगत अवस्था में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि 6 हाउस जो होता है यह आपके रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि का यह वक्री काल आपको सेहत को लेकर सावधान रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको यह हड्डियों में तकलीफ लेकर आने का कार्य करेंगे। तो आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में दर्द रह सकता है। क्या ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लगन को बृहस्पति देख रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति स्वास्थ्य में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आए ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। अगर किसी कारणवश कोई तकलीफ आ भी जाती है ना कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होने पाएगा। शारीरिक तौर पे आपको स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा व्यायाम वगैरह करना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने खान पान को नियंत्रित करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में आपके लिए सफलतादायक यह समय रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन देखिए, वक्री शनि का एक प्रभाव मैंने ये देखा कि जब भी शनि वक्री होता है ना, तो ये रिजल्ट तो देते हैं लेकिन थोड़ा डिले करते हैं और मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, तो 100% आप उसको क्रैक करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। बाकी शनिदेव का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए यहाँ पर सफलता देने का ये कार्य करेंगे। ये बेहतर स्थितियों के साथ स्टूडेंट विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्याएं भी दूर होंगी। कहीं ना कहीं से आप नई पढ़ाई या नई जर्नी भी पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा समय देख रहा हूँ, क्योंकि ये जब वक्री होंगे तो आपको पंचम भाव का भी परिणाम प्रदान करेंगे। तो आपके लिए बेहतर है, शिक्षा बेहतर जाएगी। इसके साथ में देखिए, 6 साल जो होता है ना, वो आपकी नौकरी का होता है। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या आपको नौकरी के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, आपका कार्यभार बढ़ सकता है, आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी समय अवधि के दौरान मिल सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आप अगर सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपके लिए शनि का यह वक्री काल अच्छा है, लाभ देने वाला होगा, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाने वाला होगा और भाग्य का भरपूर साथ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो यह जो समय रहेगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके जो कार्यस्थल पर लोग हैं उनके साथ में कोई वाद विवाद ना हो। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सहयोग मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं से शनिदेव संघर्ष देने का काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, यही संघर्ष जब ये वक्री से पुनः मार्गी होंगे तो आपको इसी संघर्ष का आगे चल के बहुत अच्छा
बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही मैं देख रहा हूँ, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। साथ ही कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, यह समय क्योंकि ये पंचम के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, तो ये पंचम भाव के भी प्रभाव देंगे। तो आपके लिए यह समय संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान फैमिली की प्लानिंग के लिए अच्छा समय है और संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके जीवन में संतान के विवाह को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी तो उन तमाम दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे, संतान की प्रगति भी होगी। इसके साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान शनिदेव वक्री होकर प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करेंगे। तो आप अपनी समझदारी से, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप अपनी समझदारी से रिश्ते को बचाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन छोटी मोटी चुनौतियां आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये स्थिति आपको शनिदेव दिखाने का कार्य करेंगे। अब देखें, शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मेष राशि आती है और नीच की राशि है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जीवन में थोड़ा संघर्ष तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चुनौती आए ऐसी स्थितियां दिखाई आपके लिए नहीं दे रही हैं। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा छोटे भाई बहनों का जरूर ख्याल रखिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। इसके साथ ही शनिदेव अष्टम को देख रहे हैं और सेवंथ में आपके राहु हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी या वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान हो सकता है कि डाइवोर्स की स्थितियां बन जाए, वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है। और कई बार जब शनि वक्री होकर और अष्टम को देखते हैं ना थर्ड दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं से वक्र दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है तो ये वियोग भी पैदा करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कंडीशंस आपके साथ बन सकती हैं। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जीवन साथी के साथ में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसको आपको तूल नहीं देना है, चीज़ों को आपको निपटाने का प्रयास करना है। वैसे भी आप समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चीज़ों को आप मैनेज भी करना जानते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ हो जाए ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन जब दशाएं सपोर्ट नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम तो देखने को मिल सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना। देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो आपके वक्र दृष्टि ये 12th हाउस पर डाल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, धन के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। जो आपके एफर्ट्स होंगे उन एफर्ट्स का आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलने जा रहा है, बिजनेस में आपके तरक्की होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यवसायिक जीवन में है तो आप नई शुरुआत करेंगे, उसमें स्ट्रगल भी करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी बिजनेस में, लेकिन चीज़ें आपके लिए आगे चल के बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। शनिदेव आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की कराएंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको अब सफलता मिलने लग जाएगी। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बनने जा रही हैं। तो मैं परिस्थितियों को बहुत अच्छा देख रहा हूँ और यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय, धन लाभ की स्थिति, धन में वृद्धि, ये चीज़ अवश्य आपको देखने को मिलेगी। धन आएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको मिल सकती है। ऐसी जगहों से पैसा मिलेगा जहां से आपने कल्पना नहीं की थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि देखिए, इस समय अवधि के दौरान आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए धन संचित करने की तरफ। अगर आप धन संचय की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप आने वाले 137 दिनों में बेहतर धन संचित कर पाएंगे। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि भी होगी। हालांकि खर्च भी अनएक्सपेक्टेड ये लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर अपने बजट को आपको बनाने की आवश्यकता रहेगी। आपके नींद की समस्या जो चल रही थी वो समस्या दूर होगी। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के जातक हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जो कि आपके पिता का बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं से वहाँ पर राइज मिलता हुआ नज़र आ रहा है ना। साथ ही आपके खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, मैंने जो 3 बातों की बात करी थी, देखिए शनिदेव की जो 7वीं वक्र दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर है। ठीक है, 12th हाउस होता है खर्चे का, क्षय का। ठीक है, इसके साथ ही मोक्ष का होता है। 12th हाउस विदेश का होता है, जेल का, मेडिकल का। तो ऐसी स्थिति में आपको नशे से बचना है। अगर वक्र शनि है और दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, यदि आप नशे के सेवन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आपके धन में भी संकट आएगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी संकट आएगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घुल सकता है। तो ध्यान रखें, पहली बात जो मैंने इशारा किया था कि आपको नशे से दूर रहने का
मतलब रहने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, नशे वगैरह से दूर रहिएगा। दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए छोटे भाई बहनों के भाव यानी कि थर्ड हाउस पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है। तो देखिए अगर आप जीवन में वास्तव में राइज इस दौरान करना चाहते हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर रखिएगा, ठीक है। छोटे भाई बहनों को लाभ मिलेगा, उनका सपोर्ट भी आप करते हुए नजर आएंगे। अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से अथवा समाज से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभकारी समय यहाँ पर शनिदेव दिखाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिलेगा, क्रिएटिव फील्ड से लाभ मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर बना के रखना है, अन्यथा यही शनिदेव आपके चलते चलते कामों को रोक सकते हैं। गोचर में ये 6 से चल रहे हैं और वक्री हो गए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें तो आपके सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, तो ये चीजें बेहतर रहने वाली है। धन लाभ की स्थिति बेहतर है, माँ का सुख मिल रहा है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आध्यात्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, है ना, मंदिर टेंपल में दर्शन के लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरे संकेत की बात करते हैं कि भूल कर भी इस दौरान आप किसी भी महिला का अपमान नहीं कीजिएगा यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, क्योंकि अगर आपने महिला का अपमान किया तो कहीं ना कहीं से शनिदेव आपको बहुत नेगेटिव परिणाम देने का कार्य करेंगे। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें कि जो आपको नहीं करना है, इस दौरान किसी भी व्यक्ति को आपको पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आपने पैसा इस समय उधार दिया तो वो पैसा आपका नहीं मिलेगा। तो शनिदेव आपको वक्री होकर किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे इस पर हमने बात कर दिया है। थोड़ा सा जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को भगवान शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। शनिवार को आपको शनि मंदिर जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है ना, उसको आपको जलाना चाहिए। बस इतने उपाय कीजिए, शनिदेव आपको धन लाभ देंगे, बिजनेस कारोबार में वृद्धि कराएंगे और धन भी संचित कराएंगे। तो दी गई जानकारी